और मुझे लगता है कि आरसीएम बिजनेस सीखने का ही बिजनेस है। मैं सरिता दीदी को देख पा रहा हूँ, मैं बहुत सारी अपरिचिताओं को देख पा रहा हूँ, चंदना दीदी को देख पा रहा हूँ, है ना। कंचन दीदी भी हमारे बीच में है। शानदार काम कर रहे हो आप लोग। केवल इतना कहना चाहता हूँ, देखिए बिजनेस है ना, ये बिजनेस है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को खोलने का, लर्निंग एटीट्यूड में रखने का। और मैं तो जब से आरसीएम बिजनेस में आया हूँ बहुत सारे लोगों में बड़ा बदलाव देखा है। मैंने सरिता दीदी में बड़ा बदलाव देखा है। मैंने संध्या दीदी में बड़ा बदलाव देखा है। मैं ये लखनऊ जाता रहता हूँ। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा था, जब पहली बार वो मिले थे तो केवल मात्र गृहिणी थी, और आज वो बिजनेसमैन की तरह व्यवहार कर रही है, बिजनेस वुमेन की तरह अपना लुक प्रेजेंट कर रही है, कोट पेंट टाई के अंदर दिख रहे हैं, है ना। बड़े मंचों पे जब जाते हैं कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों को केवल इतना बताना चाहता हूँ, ये सीखने का बिजनेस है। सीखने के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड में रखिए, और अपनी सोच में कभी भी आप ग्राहक मत बनिए, मालिक बनिए, बिजनेसमैन बनिए। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक सितारे नहीं बदलेंगे। और हमेशा ये मान के चलिए कि चैलेंज अगर आ रहा है, तकलीफें अगर आ रही है, संघर्ष अगर आ रहा है, तो वो आपको बड़ा बनाने के लिए आ रहा है। बिना संघर्ष के कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। राम के जीवन में रावण था, श्री कृष्ण के जीवन में कंस था, मोहम्मद साहब के जीवन में तकलीफ थी, गुरु नानक के जीवन में संघर्ष था। आपको जो समस्या मार के नहीं जा रही है ना, वो एक्चुअल में महान बनाने के लिए आ रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, सोच को बदलना क्यों इंपॉर्टेंट है, सोच बदलना कितना जरूरी है। देखिए, एक सेठ जी थे, उनके यहाँ चोरी हो रही थी। तो सेठ जी के यहाँ पे एक चोर ने चोरी किया, चोर पकड़ा नहीं गया। सेठ जी ने जाके पुलिस में कंप्लेंट करवा दिया कि मेरी चोरी हो गई और चोर को पकड़िए। एक साल तक चोर नहीं पकड़ा गया। दूसरे साल फिर चोरी हो गई। सेठ जी बड़े परेशान हुए, फिर कंप्लेंट करवाया गया, चोर नहीं पकड़ा गया। तीसरे साल फिर चोरी हो गई। सेठ जी ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, फिर भी चोर नहीं पकड़ा गया। चौथे साल फिर चोरी हो गई। सेठ बड़ा ही परेशान हो गया। इस बार उससे वो दिन में सोता था, रात को जगता था, और कहा कि मैं खुद ध्यान रखूंगा। पांचवें साल जब चोरी होने वाली थी, चोर आया, सेठ जी जग गया। उसने तुरंत लाइट को ऑन किया, गेट को कुंडी लगा ली अंदर से। चोर डर गया बेचारा, हाथ जोड़ने लग गया, पैर पड़ने लग गया कि मुझे माफ कर दो, मेरी से गलती हो गई। उसने कहा बात गलती की नहीं है, तूने मेरे यहाँ पे पहले भी चोरी की। उसने कहा सर मैंने आपके यहाँ 4 बार पहले से चोरी की है, और मुझे माफ करिए, मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। उसने कहा बात ये नहीं है, तू चोरी कर क्यों रहा है। तो चोर ने हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं धनवान बनना चाहता हूं, मैं सेठ बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। तो सेठ ने कहा यार तेरे अभी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, तू कैसे सेठ बन सकता है। तूने पहले साल चोरी की तब तू चोर था, मैं सेठ था। दूसरे साल भी तूने चोरी की, तू क्या था। उसने कहा जी मैं चोर था और मैं सेठ था। तीसरे साल भी तूने चोरी की, तू क्या था। उसने कहा चोर था जी और मैं आप सेठ थे। चौथे साल भी तूने चोरी की, तू क्या था। उसने कहा जी मैं चोर था और आप क्या थे, सेठ थे। आज तू क्या है। तो चोर ने हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं चोर हूं, और आप क्या हो। कहते जी सेठ हो। तो सेठ जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जब तक तेरी मानसिकता में चोरी रहेगी ना, तू करोड़ों रुपए भी ले लेगा तब भी तू सेठ नहीं बन सकता है। तेरी मानसिकता चोर की है। अगर तुझे अमीर बनना है तो तेरी मानसिकता में सेठ लेके आइए। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जिस दिन आपकी सोच में ये आ गया कि मैं आरसीएम बिजनेस का मालिक हूं, और मैं बिजनेसमैन हूं या बिजनेस वुमेन हूं, उस दिन आपके जीवन में घटना ही घटित होने लग जाएगी। वैसा माहौल, वैसी परिस्थितियां, वैसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। इस दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, इस दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, गाड़ी घोड़े की कमी नहीं है, सहयोग करने वालों की कमी नहीं है, टांग खींचने वालों की कमी नहीं है, तारीफ करने वालों की कमी नहीं है ना, लड़ाई झगड़ा करने वालों की कमी नहीं है, सच बोलने वालों की कमी नहीं है, झूठ बोलने वालों की कमी नहीं है। एक टीवी पे 100 चैनल चलते हैं, जो चैनल आप सेट करते हो ना वही चलेगा। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड में जो हमारी सोच होगी ना, वैसे लोग हमारी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होने लग जाएंगे। अगर हमारी सोच बिजनेसमैन की हुई, अगर हमारी सोच लोगों को डेवलप करने की हुई, अगर हमारी सोच लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की हुई, अगर हमारी सोच लोगों को बिल्ड करने पे हुई, तो वैसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो बिजनेस है ना आरसीएम बिजनेस, ये एक्चुअल में माल बेचने का बिजनेस नहीं है, ये फार्म भरने का बिजनेस नहीं है, ये अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है। यह बिजनेस प्योरली प्योरली आपके ड्रीम का बिजनेस है। और इस बिजनेस में हम लोगों को ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, हम फार्म नहीं भर रहे हैं, हम माल नहीं बेच रहे हैं। वी बिल्ट पीपल
एंड पीपल विल बिल्ड आवर फ्यूचर। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे फ्यूचर का निर्माण करते हैं, लोग हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। तो मैं तमाम, मेरे को तो आज बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप करते क्या हो, तो मैं बताता हूं कि हम लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग मजाक कर रहे हैं, क्या फालतू बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं सर हमारा काम ही यही है सर। हम लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं, हम लोगों की आदतें बदलना सिखाते हैं, हम लोगों को जीवन को जिया कैसे जाए, संगठन की पावर क्या होती है, टीम को बिल्ड कैसे किया जाता है, लोगों के जीवन में प्रकाश कैसे फैलाया जाता है, इन चीजों को सिखाया जाता है। ऐसे एक कोटेशन है कि जब आप गुलाब बेचने का काम करते हो ना, तो खुशबू ऑटोमेटिक आपके चारों तरफ रहना शुरू कर देती है। ठीक वैसे ही इस बिजनेस में जिस दिन आप बिजनेसमैन बन गए और जिस दिन आपने लोगों को डेवलप करना शुरू कर दिया, हजारों सरिता कांबले आपको दिखाई देगी, हजारों पूजा चंद्रा आपको दिखाई देगी, हजारों जगह महिलाएं बड़ा परचम। और मैं तो ये मानता हूं, स्ट्रोंग बिलीव करता हूं, दिल से बता रहा हूं, आरसीएम बिजनेस एक्चुअल में जेंट्स लोगों का है ही नहीं। बुरा मत मानना, वो तो इसीलिए कर रहे हैं कि महिलाएं एक्टिव नहीं है। आप चेक करो ना, 90% जो प्रोडक्ट है उनको सबसे ज्यादा टच में कौन रहता है, खाना कौन बनाता है, कपड़े कौन धोता है, घर में प्रोडक्टों को यूज कौन करता है, एक्चुअल में तो महिलाएं करती है ना। जेंट्स तो केवल लाता है, बाकी काम किसका है, महिलाओं का है। और महिलाओं में खास बात पता है क्या है, महिलाएं मल्टीटास्किंग होती है। मैं तो अक्सर बोलता हूं महिलाएं मल्टीटास्किंग होती है, कुछ भी कर सकती है, एक समय में 5 काम एक साथ कर सकती है। सबसे ज्यादा मल्टीटास्किंग महिलाएं होती है। आप देखिए, एक समय पे भोजन भी बना रही है, फोन पे भी बात कर रही है, बच्चे को भी वो काम बता रही है। आदमी कोई एक काम करता है, महिला के पूछ लेती कोई दूसरा काम, तो चीख के भी बोलता है दिख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूं। महिलाएं कभी ऐसा नहीं करती है। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, महिलाएं मल्टीटास्किंग है। और हमारा जो बिजनेस है ना, ये मल्टीटास्किंग का ही बिजनेस है। तो रूप बदलिए। अगर आपको बड़ा लेवल पे जाना है ना, बड़ी कामयाबी पे जाना है ना, नेशनल लेवल पे जाना है ना, तो पहला काम रूप बदलिए, कपड़े बदल डालिए, पहला काम। दूसरा काम, दुकान बदलिए। जितना लेट दुकान बदलेंगे उतना लेट बिजनेस स्टार्ट होगा सर। दूसरा काम, दुकान बदलिए। और तीसरा काम, व्यवहार बदलिए, आदतें बदलिए। मैं, मेरा, मुझे डायरी से निकाल दीजिए, हम, हमारा डायरी में डाल लीजिए। आदतों में डाल लीजिए जल्दी उठना, लेट सोना। आदतों में डाल लीजिए मुस्कुराना। आदतों में डाल लीजिए लोगों की मदद करना। आदत में डाल लीजिए लोगों की तारीफ करना। आदत में डाल लीजिए मीटिंग में जाना। आदत में डाल लीजिए 1 PM JRCM में रेगुलर रहना, वीडियो ऑन करके रहना। बहुत सारी महिलाएं ज्वाइन हो जाती है, वीडियो ऑन नहीं करती है, उनको लगता है मेरे नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, जिस महिला को आपने इनवाइट किया है ना, वो जब इस मीटिंग में जुड़ेगी, उसको कोई मतलब नहीं है सरिता कांबले जी से, उसको कोई मतलब नहीं है महावीर सारन से। वो सबसे पहले आपको ढूंढेगी, क्योंकि आपने उसको इनवाइट किया है। और आपकी अगर फोटो नहीं दिखेगी तो वो थोड़ी देर रुकेगी, बाद में क्विट कर जाएगी। तो ये तो बिजनेस है आपकी आदतों का, बिजनेस है आपकी व्यवहार का, बिजनेस है आपकी सोच का। 3 चीजें तुरंत बदल दीजिए। आप अपने कपड़े बदलिए, तुरंत ड्रेस कोड में आ जाइए। दूसरा, दुकान बदल दीजिए। और तीसरा, अपनी आदतें और व्यवहार बदल दीजिए। तो बहुत सारी पूजा चंद्रा जी हमें देखने को मिलेगी, बहुत सारी सरिता कांबले हमें देखने को मिलेगी, बहुत सारी कंचन दीदी जैसी महिलाएं अपने को देखने की मिलेगी। और आप भाग्यशाली हो, इस यात्रा में पहले आई हो। आपके कदमों को देख के हिंदुस्तान की 100 करोड़ की में जो 50% महिलाएं हैं ना, वो महिलाएं आपके कदमों पे कदम रख के चलने वाली है। तो ऐसे मजबूत कदम बनाइए आप, ताकि आपके कदमों में कोई कदम रखे ना दूसरी महिला, तो उसे गर्व महसूस हो कि यहाँ कोई लीडर निकला है, यहाँ से कोई मेरा ऐसा अपलाइन निकला है जिसके कदमों में कदम रखते हुए उसे गर्व महसूस होता है। तो मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत सारी दीदी लोगों का पूरे हिंदुस्तान में प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। और मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे लोगों के बीच में बार बार आने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम के लिए। और पूजा दीदी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार काम कर रहे हो। अभी पूजा दीदी, ये आपका पहला स्टेप है। कामयाबी की यात्रा तो बहुत ऊंचाई पे जाना है। आने वाले समय यस में सर। ये चाहता हूं कि पूजा दीदी मीटिंग करे और अपनी डाउनलाइन में 1,000 अपरिचिताएं उनके साथ हो, अपनी डाउनलाइन में बिल्कुल 1,000 सर। टेक्निकल महिलाएं उनके साथ में हो, और जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में बड़ा रूप लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।